बार्सिलोना का लाजवाब ला लीगा सीजन का आगाज एकदम से थम गया जब उन्होंने एक अप्रत्याशित हार का सामना किया। एक जोशीले ओसासुना टीम के हाथों। फाइनल स्कोर मेजबान टीम के लिए 4-2 से जीत ने लीग में हंगामा मचा दिया। ओसासुना के खिलाड़ियों ने अपनी पूरी ताकत और रणनीति का प्रदर्शन किया, जिससे बार्सिलोना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यह हंसी फ्लिक का बार्सिलोना मैनेजर के तौर पर पहला हार था। फ्लिक, जो अपनी रणनीतिक कुशलता के लिए जाने जाते हैं, इस हार से निश्चित रूप से चिंतित होंगे। ये एकदम से याद दिलाता है कि टाइटल का रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। हर मैच एक नई चुनौती लेकर आता है और हर टीम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार रहती है। एल सादर का माहौल पहले सीटी से ही जबरदस्त था। दर्शकों का उत्साह और समर्थन ओसासुना के खिलाड़ियों को और भी प्रेरित कर रहा था। ओसासुना, जो अपनी लगातार प्रेसिंग और जोशीले घरेलू समर्थन के लिए जाने जाते हैं, ने मैच की शुरुआत एक ऐसी तीव्रता के साथ की जिसका मुकाबला बार्सिलोना को करने में मुश्किल हुई। उनकी आक्रामकता और रणनीति ने बार्सिलोना की रक्षा को बार बार तोड़ दिया। ये एक ऐसी रात थी जहां अंडरडॉग्स का दिन था। ओसासुना ने दिखा दिया कि फुटबॉल में कुछ भी संभव है और किसी भी दिन कोई भी टीम जीत सकती है। हार निजाम बार्सिलोना के लिए चुभेगी, जो अपने शुरुआती 7 मैचों में अजेय दिख रहे थे। इस हार ने उन्हें अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने और सुधार करने का मौका दिया है। हालांकि सीजन के बढ़ने के साथ ये एक महत्वपूर्ण सबक साबित हो सकता है। बार्सिलोना को इस हार से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा और अपनी रणनीतियों को और भी मजबूत करना होगा। शुरू से ही यह साफ था कि ओसासुना के पास एक गेम प्लान था। उन्होंने अपने कोच के निर्देशों का पालन करते हुए एक संगठित और अनुशासित दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने हाई प्रेस किया, जिससे बार्सिलोना को असामान्य गलतियां करने पर मजबूर होना पड़ा। ओसासुना के खिलाड़ियों ने बार्सिलोना के डिफेंडरों पर लगातार दबाव बनाए रखा, जिससे उनकी रक्षात्मक पंक्ति में अस्थिरता आ गई। कैटलन, जो अपने पोजीशन बेस्ड फुटबॉल के लिए जाने जाते हैं, अपनी लय पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बार्सिलोना के खिलाड़ी, जो आमतौर पर गेंद को आसानी से नियंत्रित करते हैं, इस बार असहज और हताश दिख रहे थे। 18वें मिनट में घरेलू टीम ने एक योग्य बढ़त ले ली। ओसासुना के प्रशंसकों के लिए यह एक रोमांचक क्षण था, क्योंकि उनकी टीम ने बार्सिलोना के खिलाफ बढ़त हासिल की। ब्रायन ज़रागोज़ा, जो दाहिने फ्लैंक पर लगातार खतरा बने हुए थे, ने एक सटीक क्रॉस दिया जो एंटे बुडिमिर को मिला। ज़रागोज़ा की गति और तकनीक ने बार्सिलोना के डिफेंस को चौंका दिया। ओसासुना स्ट्राइकर सबसे ऊपर उठे। गेंद को बार्सिलोना गोल में लाचार इनाकी पेना के पास से हेडिंग की। यह एक शानदार हेडर था जिसे सांपों बैठे, जिसने गोलकीपर को कोई मौका नहीं दिया। गोल ने घरेलू दर्शकों को खुशी से झूम उठा। स्टेडियम में उत्साह और जोश का माहौल था और ओसासुना के समर्थक अपनी टीम की प्रशंसा कर रहे थे। बार्सिलोना के लिए यह एक वेकअप कॉल था। उन्हें अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा और खेल में वापस आने के लिए एक नई योजना बनानी पड़ी। हालांकि चेतावनी के संकेतों पर ध्यान नहीं दिया गया। बार्सिलोना के खिलाड़ी अपने कोच के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए और भी अधिक रक्षात्मक गलतियां करने लगे, जिससे उनकी स्थिति और भी कमजोर हो गई। स्कोरिंग खोलने के 10 मिनट बाद ही ओसासुना ने अपनी बढ़त को दोगुना कर दिया। ये फिर से वही शख्स ज़रागोज़ा था। इस बार स्कोरर बन गया। उसने बार्सिलोना से एक रक्षात्मक चूक का फायदा उठाया, पेना को गोल किया और गेंद को एक खाली नेट में डाल दिया। बार्सिलोना हैरान दिखे। उनका पासिंग बंद था, उनका मूवमेंट स्थग्न था। दूसरी ओर ओसासुना एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे जो उनके अंडरडॉग स्टेटस पर भरोसा कर रहे थे। प्रभावशाली जॉन मोनकायोला के नेतृत्व में उनके मिडफील्ड ने खेल की गति को नियंत्रित किया। पहला हाफ ओसासुना के साथ 2 गोल से समाप्त हुआ। बार्सिलोना शायद इस सीजन में पहली बार कमजोर दिखे।
हंसी फ्लिक, जो कभी घबराने वालों में से नहीं थे, ने हाफ टाइम पर एक सामरिक बदलाव किया। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को प्रेरित किया और उन्हें बताया कि कैसे वे खेल को पलट सकते हैं। उन्होंने मिडफील्ड में कुछ बहुत जरूरी संयम जोड़ने के लिए अनुभवी फ्रैंकी डी जॉन्ग को मैदान में उतारा। डी जॉन्ग की उपस्थिति ने टीम में एक नई ऊर्जा भर दी। इस बदलाव का शुरू में तो वांछित असर होता दिखा। टीम ने तुरंत ही अपनी रणनीति में सुधार किया और अधिक संगठित दिखने लगी। बार्सिलोना ने दूसरा हाफ ज्यादा मकसद के साथ शुरू किया। खिलाड़ियों ने एकजुट होकर खेला और हर पास में आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने ज्यादा पोजीशन का आनंद लिया और ओसासुना गोल के लिए खतरा पैदा करना शुरू कर दिया। हर हमले में एक नई उम्मीद थी। 51वें मिनट में वे खेल में वापस आ गए थे। यह गोल उनके लिए एक नई शुरुआत की तरह था। पाओ विक्टर स्टार्टिंग 11 में एक चौंकाने वाला समावेश ने 25 गज की दूरी से एक वज्रपात किया। यह शॉट किसी भी गोलकीपर के लिए रोकना मुश्किल था। गेंद ओसासुना गोल में सर्जियो हेरेरा के पास से उड़ गई, जिनके पास बिल्कुल कोई मौका नहीं बचा था। यह गोल बार्सिलोना के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। कब कहा सेक्शन 5 सेकंड हाफ सर्ज 2-1 पर गति बदलती हुई प्रतीत हुई। बार्सिलोना बराबरी की तलाश में आगे बढ़ा। हालांकि ओसासुना दृढ़ता से बचाव कर रहे थे। अनुभवी एरिडेन हर्नांडेज के नेतृत्व में उनकी बैकलाइन तीव्र दबाव में भी मजबूती से डटी रही। ठीक जब ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना खेल में वापसी कर सकता है, तभी आपदा आ गई। पेनल्टी एरिया में सर्गी रॉबर्टो की एक अनाड़ी चुनौती ने ओसासुना को पेनल्टी दे दी। बुडिमिर आगे बढ़े, जिन्होंने ओसासुना की 2 गोल की बढ़त को बहाल करने के लिए स्पॉट किक को शांति से कन्वर्ट किया। सेक्शन 6 यमल का जादू का पल। झटके के बावजूद बार्सिलोना आगे बढ़ता रहा। वे खेल से कुछ बचाने के लिए दृढ़ थे। 70वें मिनट में हंसी फ्लिक ने एक साहसिक कदम उठाते हुए 16 वर्षीय सनसनी लेमिन यमल को मैदान में उतारा। युवा विंगर जो अपना ला लीगा डेब्यू कर रहे थे, वो अपनी पहचान बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगे। क्षेत्र के किनारे पर गेंद को उठाते हुए उन्होंने एक अजेय कर्लिंग प्रयास किया, जो नेट के ऊपरी कोने में घोंसला बना गया। ये लुभावनी गुणवत्ता का एक गोल था, जिसने कुछ अंदाज में बड़े मंच पर यमल के आगमन की घोषणा की। सेक्शन 7 कैटलन के लिए निहितार्थ। यमल के शानदार गोल के बावजूद बार्सिलोना बराबरी का स्कोर नहीं बना सका। ओसासुना ने अपने अत्यधिक श्रेय के लिए दृढ़ता से बचाव किया और खेल को समाप्त होते देखा। अंतिम सीटी ने घरेलू प्रशंसकों के बीच जंगली उत्सव छेड़ दिया, जबकि बार्सिलोना के लिए यह भूलने वाली रात थी। हार बार्सिलोना मैनेजर के रूप में फ्लिक की पहली हार निस्संदेह सवाल उठाएगी। इसने कैटलन के कवच में कुछ कमजोरियों को उजागर किया, खासकर हाई प्रेस के प्रति उनकी भेद्यता और एक सुव्यवस्थित रक्षा को तोड़ने में उनके संघर्ष। सेक्शन 8 ओसासुना के लिए याद रखने लायक रात। ओसासुना के लिए ये एक प्रसिद्ध जीत थी। ये एक दशक से भी ज्यादा समय में बार्सिलोना के खिलाफ उनकी पहली घरेलू जीत थी। प्रदर्शन उनकी कड़ी मेहनत, संगठन और अटूट विश्वास का प्रमाण था। ज़रागोजा एक गोल और एक असिस्ट के साथ घरेलू टीम के लिए सबसे अलग खिलाड़ी थे। हालांकि ये ओसासुना की ओर से एक सच्ची टीम प्रयास था। उन्होंने एक इकाई के रूप में बचाव किया, उद्देश्य के साथ हमला किया और अपनी जीत के पूरी तरह से हकदार थे। सेक्शन 9 आगे देख रहे हैं। बार्सिलोना को जल्दी से फिर से संगठित होने की आवश्यकता होगी। उनका सामना सप्ताह के मध्य में इंटर मिलान के खिलाफ एक महत्वपूर्ण चैंपियंस लीग मुकाबले में होगा। ओसासुना से हार ने उनके आत्मविश्वास को कम किया होगा, लेकिन वे ला लीगा में शीर्ष पर बने हुए हैं और तुरंत वापसी करने के लिए दृढ़ होंगे। हालांकि
हार को एक वेकअप कॉल के रूप में काम करना चाहिए। सीजन में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है और बार्सिलोना को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो उन्हें अपनी गलतियों से सीख लेनी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताजा अपडेट्स और हाइलाइट्स के लिए।